Subscribe my channel and press the bell icon to get latest update. हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी का कवर करेंगे। देखिएगा आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। इसको फैक्टराइज करना है। तो देखिएगा आपको कहा गया था जो हाईएस्ट डिग्री है उसका कॉफिशिएंट, तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री का कॉफिशिएंट है 1। कांस्टेंट टर्म है साइन के साथ -10, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -10। इस -10 के फैक्टर्स को निकालते हैं। तो देखिएगा एक फैक्टर होगा 1 × 10, दूसरा फैक्टर होगा 2 × 5। इसके अलावा हमें कोई फैक्टर नहीं मिलेगा और हमें ये खोजना है इन दोनों फैक्टर का डिफरेंस कितने के मिडिल टर्म के बराबर। तो मिडिल टर्म है -3। तो देखिएगा अगर हम यहाँ माइनस रखें तो -5 + 2 = -3 मिल जाएगा और -5 का अगर मल्टीप्लाई करें तो -10। तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करने के लिए चलते हैं। -3 की जगह देखिएगा -5x और इसकी जगह 2x - 10 = 0। यहाँ से अगर हम कॉमन निकालें तो x - 5, इन दोनों जगहों से 2 कॉमन होगा, x - 5 = 0। x - 5 कॉमन हो गया, x + 2 = और हमसे कहा है रूट निकालने के लिए। तो देखिएगा x - 5 = 0 या x + 2 = 0। ऐसा इसलिए किया गया है, देखिएगा यहाँ पे दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 तभी होगा या तो पहली संख्या 0 के बराबर हो या दूसरी संख्या 0 के बराबर हो, नहीं तो एक तीसरी कंडीशन है कि दोनों 0 के बराबर हो। तो देखिएगा यहाँ एक पहले टर्म को एक बार 0 किया गया है, फिर दूसरे टर्म को 0 किया गया है। यहाँ से x = 1 रूट मिल जाएगा 5 और यहाँ पर x = 1 रूट मिल जाएगा -2। तो हमें यहाँ से जो इक्वेशन है उसके रूट्स क्या मिले, तो यहाँ लिख देंगे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 and -2। चलते हैं पहले के दूसरे पोर्शन पर। देखिएगा जितने भी फैक्टराइजेशन किए जाएंगे सबका बेसिक सेम होगा। यहाँ पर भी वही काम किया जाएगा। हाईएस्ट पावर का कॉफिशिएंट यहाँ पर भी 1 है। कांस्टेंट टर्म विथ साइन -6, दोनों का प्रोडक्ट किए तो -6 मिला। इसका फैक्टर देखिए कौन कौन होगा, 1 × 6, 2 × 3, यही दो फैक्टर मिलेंगे और हमें डिफरेंस चाहिए दोनों संख्याओं के बीच का 1। तो यहाँ देखिएगा 3 - 2 अगर करेंगे तो 1 मिल जाएगा। अब मैटर ये करता है यहाँ प्लस है तो हमें प्लस वाला ही चाहिए, तो यहाँ पे माइनस इसको करेंगे दूसरे टर्म को। तो यहाँ देखिएगा -2 + 3 करेंगे तो 1 मिल जाएगा, -2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो माइनस। तो यहाँ से मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम इन दो टर्म का यूज करेंगे, x² -2x + 3x -6 = 0। इन दोनों जगहों से x कॉमन हो जाएगा तो x - 2 एक ब्रैकेट में, इन दोनों जगहों में से 3 कॉमन होगा तो x - 2 = 0। x - 2 x + 3 = 0। यहाँ से फिर से सेम काम जो पहले क्वेश्चन में किया गया था, एक बार पहले टर्म को 0, एक बार दूसरे टर्म को 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2 के बराबर और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -3 के बराबर। तो यहाँ से हमें दो टर्म मिल गए। देखिएगा इसको फिर से लिखा जा सकता है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 and -3। चलते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। देखिएगा x² का कॉफिशिएंट है √2 और कांस्टेंट टर्म है 5√2। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 10। हमको इसको दो टर्म में ब्रेक करना है। तो देखिएगा 1 × 10, 2 × 5 और कोई तीसरा फैक्टर नहीं मिलेगा और हमें उन दोनों का डिफरेंस या ऐड चाहिए 7 के बराबर। तो हम यहाँ सेकेंड टर्म को देखें तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमें यहाँ 7 भी मिल जाएगा और दोनों का मल्टीप्लाई 10 मिल ही रहा है। तो देखिएगा
√2x², 2x, 5x, 5√2 इक्वल 0। यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा और रिजॉल्व कर रहे हैं 2 को लिख सकते हैं √2x, 5 को वैसे ही रहने दे रहे हैं क्योंकि दोनों जगह से 5 कॉमन मिल जाएगा। यहाँ से देखिएगा कॉमन क्या होगा, √2x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x प्लस √2, यहाँ से कॉमन 5 हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x प्लस √2 इक्वल 0। फिर आगे चलते हैं तो देखिएगा x प्लस √2 दूसरे ब्रैकेट में होगा √2x प्लस 5 इक्वल 0। यहाँ से पहला टर्म एक बार 0 होगा और दूसरी बार √2x प्लस 5 इक्वल 0, x इक्वल टू -√2 और दूसरा जो रूट है वो आ जाएगा यहाँ से -5, x इक्वल टू -5/√2। तो हमें यहाँ से दोनों रूट प्राप्त हो गए। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं पहले के चौथे सेक्शन पर। देखिएगा पहला काम यहाँ पर होगा एलसीएम लेना, तो एलसीएम ले रहे हैं। यहाँ 8 हो जाएगा, 8 2 या 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल 0। अगर यहाँ से 1/8 कॉमन ले लें या कॉमन छोड़ो सीधा इसको राइट हैंड साइड भेज देंगे तो यहाँ हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ से x² का कॉफिशिएंट हो जाएगा 16, कांस्टेंट टर्म 1 इक्वल टू 16 को 2 टर्म में ब्रेक करना है जिससे हमें -8 मिले। तो देखिएगा 4 4 जा 16, 2 8 जा 16, 1 इंटू 16 और इसके अलावा इन 3 फैक्टर्स के अलावा कोई और फैक्टर नहीं मिलेगा। अब हमें क्या ध्यान देना, हमें चाहिए था यहाँ पे -8, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे डिफरेंस लेंगे ऐड करेंगे नहीं मिलेगा, यहाँ पे डिफरेंस ऐड करेंगे नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे -4 का -4 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो 16 मिल जाएगा और -4 प्लस -4 -8 के बराबर मिल जाएगा। तो यहाँ देखिएगा 16x² माइनस 4x माइनस 4 प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ से 4x कॉमन हो जाएगा, यहाँ मिलेगा 4x माइनस 1, यहाँ -1 कॉमन होगा तो यहाँ मिलेगा 4x माइनस 1 इक्वल 0। देखिए यहाँ से क्या होगा, 4x माइनस 1 एक जगह कॉमन, दूसरी जगह जो मिला फैक्टर वो मिल गया ये। यहाँ से क्या होगा 4x माइनस 1 इक्वल 0, दूसरा फैक्टर भी होगा 4x माइनस 1 इक्वल 0। यहाँ से जाएगा 4x इक्वल 1 या यहाँ भी सेम काम होगा 4x इक्वल, तो x की वैल्यू आ गई 1/4, दूसरी तरफ भी x की वैल्यू आ गई 1/, यानी यहाँ पे जो रूट आया है इस इक्वेशन का वह रियल और इक्वल रूट है। चलते हैं पहले क्वेश्चन के 5वें पोर्शन पर, चलते हैं 5वें सेक्शन पर। देखिएगा 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल 0, यह पहले क्वेश्चन का आखिरी पोर्शन है। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री का कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे फिर से कांस्टेंट टर्म 100 मिला, इसको ब्रेक करना है 2 हिस्से में जिससे हमें यहाँ पे -20 जो दिख रहा है वो दिख जाए। तो देखिएगा 1 इंटू 100 हो सकता है, 25 इंटू 4 हो सकता है, 20 इंटू 5 हो सकता है, और क्या हो सकता है 10 इंटू 10 हो सकता है। फिर हमें यहाँ -20 चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा दो संख्याओं के बीच का या तो डिफरेंस हमें 20 का मिल जाए या दो संख्याओं को ऐड करने पे 20 मिल जाए। तो देखिएगा अगर हम यहाँ पर देखें तो 10 और 10 को ऐड करने पे 20 तो मिल जाएगा, लेकिन हमें -20 चाहिए था, इसलिए यहाँ भी माइनस किए और यहाँ भी। ध्यान दीजिएगा क्यों ऐसा किया जा रहा है, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें जब दोनों का प्रोडक्ट मिले तो +100 मिले, इसलिए दोनों जगह माइनस किया गया है। और -10 प्लस -10 करेंगे तो -20, तो हमारा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहले बात तो ये है कि मिडिल टर्म स्प्लिट होना चाहिए, दूसरी बात ये है कि जो ये कंडीशन है प्रोडक्ट वाली वो भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पे स्प्लिट करेंगे 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ से 10x कॉमन हो जाएगा, यहाँ मिलेगा 10x माइनस 1, यहाँ 1 कॉमन हो जाएगा माइनस, तो यहाँ मिलेगा 10x माइनस
तो हम देखेंगे 10x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी 10x माइनस 1 इक्वल 0, यहाँ से 10x माइनस 1 इक्वल 0 और 10x माइनस 1 इक्वल 0, तो यहाँ से हो जाएगा 10x इक्वल 1 और यहाँ भी हो जाएगा 10x इक्वल 1, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1/10 और यहाँ भी x की वैल्यू आ गई 1/10। चलते हैं क्वेश्चन दूसरे पर, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के सल्यूशन पर। तो कहा गया आपसे दूसरे क्वेश्चन में, देखिएगा, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 में अगर आप देखेंगे तो आपको एक इक्वेशन बना हुआ मिलेगा। इस इक्वेशन को आपको फैक्टराइज करके बताना है कि कितने मार्बल होंगे। देखिएगा, पहला काम होगा हाईएस्ट डिग्री का कॉफिशिएंट, दूसरा काम होगा कॉफिशिएंट कांस्टेंट टर्म, दोनों का मल्टीप्लाई 3 to 4, और एक दूसरा मेथड क्या है कि हम 3 to 4 को 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 8 जा 81, 3 2 7 27, 3 9 3 3 3 1। एक ये भी मेथड है, इस मेथड से भी हम क्वेश्चन के सल्यूशन पर इजीली पहुंच सकते हैं। देखिएगा, 3 3 जा 9, 9 3 27, यहाँ से नहीं होगा, 2 2 4 3 12 30। देखिए, इसका एक बार मल्टीप्लाई इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें, तो हमें मिलेगा 2 2 या 4, 3 या 36 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 या 9। अगर हम यहाँ ध्यान दें तो हमें ये इन दोनों का प्रोडक्ट 324 के बराबर मिल जाएगा और हमें यहाँ 45 चाहिए था। तो देखिएगा, अगर इसको -36 और -9 कर दे तो -45 मिल जाएगा। यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे तो 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल 0। यहाँ से कॉमन x होगा, x माइनस 36, यहाँ से कॉमन 9 होगा, x माइनस 36 इक्वल 0, x माइनस 36 दोनों जगह से कॉमन, x माइनस 9 इक्वल 0। यहाँ से वैल्यू क्या होगी, x माइनस 36 इक्वल 0, दूसरी बार x माइनस 9 इक्वल 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 36 और यहाँ x की वैल्यू आ गई 9। तो या तो x की वैल्यू 36 होगी या तो x की वैल्यू 9। अगर x के पास 36 होगा तो दूसरे वाले के पास 9 मार्बल होंगे, अगर x के पास 9 मार्बल हैं तो दूसरे वाले के पास 36 मार्बल। चलते हैं एग्जाम्पल पहले के सेकंड सेक्शन पर। देखिएगा, पहले क्वेश्चन के दूसरे पोर्शन में कॉटेज इंडस्ट्री कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, उसका इक्वेशन आपको दिया हुआ है। आपको बताना है एक दिन में वह कितना मैन्युफैक्चरिंग करती है। ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चंस में फैक्टराइजेशन का पोर्शन बड़ा हो तो हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से, देखिएगा, यहाँ कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का हाईएस्ट पावर का 1 और कॉफिशिएंट कांस्टेंट टर्म है 750, दोनों का मल्टीप्लाई किए और एक एलसीएम मेथड होता है जिस मेथड से हम एक तरह से और प्रोसीड कर सकते हैं। तो देखिएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे 2 से, 2 3 जा, 2 7 जा, 2 5 जा, फिर 2 से 3 से ब्रेक करेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा। देखिएगा, अगर इसको हम इस फॉर्म में ब्रेक करना चाहें -55 के, तो देखिएगा क्या करेंगे, 3 2 6, 6 5 जा 30 और 5 5 जा 25। इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट ले लें तो हमें 750 मिल जाएगा, और अगर इन दोनों टर्म के आगे हम माइनस लगा के जोड़ दें तो हमें -55 भी मिल जाएगा। तो देखिएगा, ये मेथड थोड़ा सा और आसान हो जाता है बड़े कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिएगा, यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल 0। यहाँ से x माइनस 30, यहाँ 25 कॉमन होगा तो x माइनस 30 इक्वल 0, x माइनस 30 कॉमन, x माइनस 25 इक्वल 0।
यहाँ से एक बार x माइनस 30 को 0 करेंगे, दूसरी बार x माइनस 25 को 0, x की वैल्यू आ गई 30 और दूसरे x की वैल्यू है 25। चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 के तीसरे क्वेश्चन पर। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। कहा गया है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो देखिएगा, लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी y। कहा गया सम ऑफ टू नंबर हुज सम इज 27। तो अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या का सम 27 है तो इसको पहला इक्वेशन बोल देते हैं। और उन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट कहा है, देखिए इन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट कितना है 182। ये हो गया दूसरा। पहले इक्वेशन से देखिएगा क्या हमें मिल सकता है। अगर हम कहें तो y इक्वल मिल सकता है 27 माइनस x, और इसको तीसरा इक्वेशन बनाएंगे। फिर लिखेंगे क्या, यूजिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। तो देखिएगा थर्ड इक्वेशन का सेकेंड इक्वेशन में यूज़ कर रहे हैं, तो 27 माइनस एक्स इक्वल 182। यहाँ से जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 182। इन दोनों टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाया जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल 0। फिर देखिएगा आपको कहा गया था सेम काम करने के लिए, हाईएस्ट पावर का जो कॉफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म का गुणा कीजिए, फिर इसका एलसीएम के रूप में फैक्टराइज करने चलेंगे। 2 9 जा यहाँ से 7 1 जा 7, 7 3 जा 13 1 जा। तो देखिएगा अगर हम देखें तो यहाँ 7 2 जा 14 और 13, इन दोनों का मल्टीप्लाई किए तो 182 मिल गया। और हमें माइनस 27 चाहिए, तो इसको प्लस करेंगे तभी 27 मिलेगा। और माइनस 27 चाहिए, यानी इसके आगे भी माइनस लगेगा, इसके आगे भी माइनस, तो यहाँ माइनस 27 मिल गया। तो देखिएगा बहुत ईजिली यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा है तो यहाँ से आप एलसीएम के माध्यम से भी कर सकते हैं। देखिएगा क्या होगा, माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल 0। यहाँ से कॉमन हो जाएगा x, तो यहाँ मिलेगा x माइनस 14, यहाँ माइनस 13 कॉमन होगा तो x माइनस 14 इक्वल 0। x माइनस 14 x माइनस 13 इक्वल 0। यहाँ से एक बार x इक्वल 14 मिलेगा वैल्यू, और x इक्वल टू 13। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के लेक्चर के आखिरी क्वेश्चन पर बात करेंगे, फिर अगले लेक्चर में मिला जाएगा। तो इस एक्सरसाइज के बचे हुए 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करके 4.3 जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है उस पर चलेंगे। देखिएगा, फाइंड द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोला गया है, तो लिखेंगे लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x, देन consecutive पॉजिटिव इंटीजर इक्वल x प्लस 1। कहा गया सम ऑफ हुज स्क्वायर, इनकी संख्याओं का स्क्वायर का जो सम है तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 365 के इक्वल है। तो यहाँ से देखिएगा x स्क्वायर, इसको ब्रेक करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 365। यहाँ से अगर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल 0, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 340 इक्वल 0। यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा, देखिएगा फिर से हम वही काम सेम का फैक्टराइज करने चलेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, 182 2 9 जा, यहाँ से देखिएगा 7 1 जा 7, 7 3 जा, और यहाँ से 13। देखिएगा अगर हम वहाँ देखें 7 का 2 में मल्टीप्लाई 14,
इंटू 13, जो मिलना है हमें वहाँ से 82 मिल जाएगा, और हमें +1 चाहिए, तो देखिएगा 14 प्लस माइनस 13 कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा 1 के बराबर। तो देखिएगा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 82 इक्वल 0। यहाँ से कॉमन हो जाएगा x, तो x प्लस 14, और इन दोनों जगहों से कॉमन हो जाएगा माइनस 13, तो x प्लस 14 इक्वल 0। x प्लस 14 एक ब्रैकेट में, x माइनस 13 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। x इक्वल 14 और एक x की वैल्यू है, सॉरी यहाँ x इक्वल माइनस 14 मिलेगा और x इक्वल 13। हमारा आंसर ये होगा, ना कि ये। ऐसा क्यों होगा वो देखिएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ साफ साफ पहले ही बोला गया था जो भी इंटीजर है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, और हमें x की वैल्यू माइनस में आई है, तो ये हमारा सल्यूशन नहीं होगा। x की वैल्यू होगी 13 के, यानी जो पहला नंबर होगा x इक्वल टू 13 होगा, और जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर x प्लस 1 है वो होगा 14। तो यहाँ से हमें ये संख्याएं मिली। आगे के लेक्चर में एक्सरसाइज 4.3 पर और इसके बचे हुए 2 क्वेश्चंस पर सल्यूशन करेंगे।